बार बार बंदन करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर हे मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनी हो गुरुजी यह सवारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जानयाय गुरुजी सुध लीजे जानयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँव पकड़ जन धाय गुरुजी बाँव पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में स्वामी जी ने क्या कहा है? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ को अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। इस संसार में सुखद पदार्थ जो है कोई नहीं है। आप जहाँ भी मन लगाओगे वहाँ दुख ही होगा, क्योंकि यह संसार जो है दुखमय है। दुखमय यह संसार है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है। सद्गुरु चरण समान, हर जगह जो है गुरु के चरण की बात हो रही है। पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रहा है, गुरु के चरण में आ जाओ। पूरा स्वर वेद, जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी सनातन धर्म है, सब ग्रंथ में एक ही बात कह रहा है, गुरु का चरण में आ जाओ, सद्गुरु के चरण में आ जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा? सुख का सागर
पास हे मति मंद गंवार। सुख का सागर पास है मति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो मिले खुलत द्वार। सुख का सागर पास है मति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो मिले खुलत द्वार। और स्वामी जी ने क्या कहा? जामे तुम सुख जानती सो है दुख कारू। जामी तुम सुख जानती सो है दुख कारू। सत सुख सुख जाना नहीं ताते पार भवकू। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सुख के लिए बाहर नहीं जाना है, सुख के लिए बाहर नहीं जाना है आपको। सुख तो आपके भीतर में ही है। सुख के लिए किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो सुख जो है आप ही में है, ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय। अबिन सद्गुरु पावो नहीं। भटकी राम भटकी मारो जग माय। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय। अबिन सद्गुरु पावो नहीं। भटकी मारो जग माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वर वेद में स्वामी जी ने सब कुछ लिखा हुआ। स्वर वेद में स्वामी जी ने बहुत कुछ लिखा है। कोटि कोटि सिद्ध दुति हंस में जो मम मोदिक ज्ञान। अभेद को समझो। कोटि सिद्ध दुति हंस में जो मम बोधिक ज्ञान। भजन निस दिन सुमिरन कीजिए अंतर मूल ठिकान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी कहते हैं
कि मेरा जो हंस है उसके अंदर करोड़ों सिद्धियां हैं। आप तो थोड़ी सिद्धि के बारे में सोच रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, कोटि सिद्ध द्युति हंस में। जो हमारा हंस है, जो बोधि का मम ज्ञान, निस दिन सुमिरन कीजिए, अंतरमूल ठिकान। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। स्वामी जी ने इतना प्यारा प्यारा दोहा लिखा हुआ है। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो मेरा हंस है, मेरे ज्ञान का बोधिक है, उसके अंदर में करोड़ों सिद्धियां हैं। ये तो आपने सुना ही नहीं था कहीं स्वर वेद में जो है। आज हम कभी कभी स्वर वेद जो है निकालते हैं, पढ़ते हैं। स्वामी जी लिख रहे हैं, कोटि सिद्ध द्युति हंस में, जो मम बोधि का ज्ञान, अनिस दिन सुमिरन कीजिए, अंतरमूल ठिकान। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो हमारा हंस है उसमें करोड़ों सिद्धियां हो जाती हैं। करोड़ों सिद्धियां और ज्योति और प्रकाश उसके अंदर में होता है। आप तो सदगुरु के हंस हो, आप इन दोनों को पढ़ा करो। जो है कोटि करोड़ों सिद्धियां। लोग थोड़ा बहुत सिद्धि हो जाता है, किसी का मन का बात जान जाता है, कहीं कुछ जो है भेद बता देता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, कोटि कोटि सिद्ध द्युति हंस में, जो मम बोधि का ज्ञान, अनिस दिन सुमिरन कीजिए, अंतरमूल ठिकान। तो जो सदगुरु के जो भेदी संत हैं, आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं है। आपको पति के संग, पत्नी के संग रहने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही में सुख है। 24 घंटा है, रात दिन है, एक समान है, जुगों जुगों से है, आज भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं। आप भेद समझ नहीं रहे। आप ही के अंदर में है। बस गुरु से बूझ जाओ और बूझ करके आनंदित रहो। किसी का कोई जरूरत नहीं है, न बेटा की, न बेटी की, न बहू की, न माता की, न पिता की, न पति की, न पत्नी का। कोई आपका है नहीं। तो गुरु के चरण को पकड़ करके बैठ नहीं सकते हो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मन माया सी अलग है, भेदी संता मार, चेतन उलट विराज में, शब्दय खंडय पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इंद्रिया जान्य जो भोग है, सो है प्रेयानंद। इंद्रिया जान्य
जो भोग है, सो है प्रेयानंद। आत्मजन्य जो भोग है, सो है परमानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे अंत वृंदों, ये जो संसार का सुख है, ये सच्चा सुख नहीं है। ये सुख जो है इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। इंद्रियां तो तुम्हारी रहेंगी नहीं, शरीर छूट जाएगा, तुम्हारी सारी इंद्रियां तो यही रह जाएंगी, तब कैसे आनंद लोगे? आप भेद समझ नहीं रहे। अभी आनंद मिलता है पति के मिलने से, पत्नी के मिलने से, और वो इंद्रियां तो यही छूट जाएगी, फिर कहाँ आनंद मिलेगा? जो इंद्रिय जन्य जो भोग है, इंद्रिय जन्य जो सुख है, उसमें दुख भी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद विनाश हो जाएगा। वो जिसे आनंद आप समझ रहे हो, जिसको आनंद कहा गया है, इस संसार का सुख है। देखो, सीधे सीधे बूझ जाओ, इस संसार में रहोगे, थोड़ा सुख होगा, थोड़ा दुख होगा, और चेतन देश में रहोगे, बराबर जो है आनंद है। करोड़ों सिद्धियां आपको हो जाती है, करोड़ों प्रकाश हो जाते हैं, तो आपका मन में भाव नहीं आता कि गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, बिसदीना सुमीरान कीजिए, अंतरम लठिकान। ये तिल माही जो तेल है, तुझमें तू सपुरान। ये तिल माही जो तेल है, तुझमें तू सपुरान। सदगुरु जुक्ति कालिए, प्रकटे रूप महान। तो बाहर बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। जो आप समझते हो कि हम वंदना कर लिया, आरती कर लिया, शांति पाठ कर लिया, ये भक्ति नहीं है, ये पूजा नहीं है। पूजा भक्ति जो है गुरु का चरण में है। जो ये पूरा संसार यही समझ रहा है, मंत्र पढ़ दिया, स्वर वेद के दो दोहे पढ़ दिए, स्वामी जी को प्रसाद चढ़ा दिया, हलवा पूड़ी मिठाई सब रख दिया, फल फूल चढ़ा दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इससे लाभ होगा, आपको संसार का सुख प्राप्त होगा। इससे आपको संसार का सुख प्राप्त होगा। चेतन सुख के लिए तो गुरु के चरण में समाना पड़ेगा आपको। आप भेद नहीं समझ रहे। जिसको ये संसार पूजा पाठ कहता है, मंगलवार को करो, बुधवार को करो, सुबह करो, शाम को करो, ये पूजा नहीं है। ये फल फूल चढ़ा देना, मंत्र पढ़ देना, हाथ जोड़ करके अधीन भाव में खड़े रहना, सेवा कर देना, लोगों को खिला देना, पिला देना, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति कहाँ हो रही है? सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जो, सुरति निरंतर शब्द में।
लगन मगन रहजो अन्य दृश्य भाषिनी भक्ति कहा विसो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, भक्ति गुरु के चरण में है, सीधे सीधे आगू जाओ। आपका मन जो है गुरु चरण में लगा रहना चाहिए, वही प्रेम है। ये संसार का जो इसको झूठा सुख कहा गया, कबीर साहब ने जो इस सुख को आप समझते हो या पूरा संसार समझता है, ये झूठा सुख है। ये मन का सुख बोल सकते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इसको मन का सुख बोल सकते हो। चेतन सुख, मन का सुख क्षणिक है। अभी आप सब कुछ करके ले आते हो, शादी विवाह करके क्या क्या होता है, और फिर बाद में दुखित हो जाते हो। ये संसार ही ऐसा है। ऐसा नहीं सोचना कि आपका पति से हमेशा प्रेमी रहेगा, ऐसा होता नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो वो गुरु का चरण है, जो बराबर सुख आप ही में है। आपको लगता होगा स्वामी जी तो शरीर छोड़ दिए, ये सत्य बात है। स्वामी जी ने शरीर छोड़ा है। काहे लिए शरीर छोड़ा? पूरा विश्व में प्रचार करना है। स्वामी जी को जड़ शरीर में खड़ा करोगे तो एक ही जगह रहेंगे ना। अभी तो पूरे अनंत जगह में है वो। जब इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे कैसे अनंत जगह में जाओगे आप जो है। तो आप जब शरीर को छोड़ोगे नहीं तो कैसे जाओगे? स्वामी जी क्या लिख रहे हैं दुआएं? मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया मम का त्याग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जो आपका शरीर के साथ जो संबंध है, ये शरीर छोड़ देगी आपको, आपका साथ देने वाली नहीं है ये। तो जब ये साथ देने वाले नहीं तो पहले ही छोड़ दो ना आप जो है। पूरे संसार का आदमी जो है कोई भी शरीर छोड़ना नहीं चाहता है। आप देख लो, सुबह उठ करके ही जो है ना 5 बजे ही नहाना शुरू कर देता है। नहाओ धोवो रगड़ो इसको जो है। सुबह 5 बजे से 4 बजे से कोई कोई तो 3 बजे से ही नहाना शुरू कर देता है। अरे उस नहाने से शुद्ध नहीं होगा वो। प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो स्वयं, आत्मायंता कारणमी, चढ़ता नीर मलरंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो स्वयं, आत्मायंता कारणमी,
चढ़ता नीर मलरंग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको गुरु के चरण में रहना है। जागते सोती बैठती उठती इसी को तो समझना है। जितने भी भजन है एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में आ जाओ। सदगुरु भी बोल रहा है हमारे लोग आ जाओ, उसका मतलब सीधा है गुरु के चरण में आ जाओ। और आपको जाने का जरूरत भी नहीं है, शरीर से नहीं जाना है, सूरत से जाना होता है। अब सूरत क्या है, इसका बोध कैसे होगा? सुरति जो है मन में है, सुरति जो है मन में है, लेकिन वो शुद्ध है। इंद्रियों के साथ जब लग जाता है तो अशुद्ध हो जाता है। सीधे सीधी आप समझ जाओ, जो इंद्रिय जन्य जो भोग है, इंद्रिय जन्य हम किसी को देखते हैं सुंदर है, आंखों से, आंखों में जो है जो सुख मिलता है वह इंद्रिय से हुआ ना। तो इंद्रिया जान्य जो भोग है सो है प्रेयानंद। आत्मजन्य जो भोग है सो है परमानंद। तो प्रेयानंद श्रेयानंद भी है। जो सुख जो है समाधि में है वह जो है परमानंद है, और सुख जो चलती फिरती है उसको सहजानंद कहा जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये बड़ा जो है भेद की बातें हैं, विचित्र विचित्र बातें हैं। अभी आपको जो है बहुत कुछ बूझना है। स्वामी जी का ज्ञान जो है जितना मैं बता रहा हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है, अनंत है। जब आप जो है अंदर में साधना शुरू कर दोगे तभी समझ में आएगा। खाली ऐसे स्वर वेद पढ़ लिया ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक एक दोहा जो है आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार समझ में आएगा। अब स्वामी जी आज जो कह दिए कि जो हंस हैं उनमें करोड़ों सिद्धियां हैं। कोटि सिद्ध ज्योति हंसनी जो मम बोधिक ज्ञान सुमिरन निसदीन कीजिए अंतरमूल ठिकान। तो अंतरमूल ठिकान का मतलब क्या हुआ? मूल ठिकान क्या है? अरे गुरु का चरण है। आप संसार में कहीं भी चले जाओ सुख नहीं मिलेगा, और गुरु के चरण में चले जाओ वहां सुख ही सुख है। उसी सुख को तो बूझना है आपने, वही सदगुरु लखा देता है। वही जो है सदगुरु लखा देता है। तो आप वहां बैठोगे नहीं। स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं, द्वाराधनी की बैठी कारा धाका धनी की खाय
कबहू का धानी का निवाजई। जो दर छाड़ी न जाय, द्वार धनी के बैठ कर। धका धनी की खाय, कबहू का धनी का निवाजई। जो दर छाड़ी न जाय। तो गुरु के चरण में बैठे रहना है। अब बोलोगे काम के स्वामी जी वो भी तो बता दिए आपको, वहां सूरज से बैठना है। तो काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये बड़े भाग्य से प्रेम उदय हुआ है, ये छूटना नहीं चाहिए। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही का समान। प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही का समान। अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कहोगे कि प्रभु मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रभु को मिलना नहीं है, आपके घट ही में है जो है, दूर है नहीं, आपको जनाता है। आप मन को हटा दो, सब आप ही का है। मन ही दूरी कर देता है। जब पति पत्नी इधर उधर जब बहस होने लगती है तो मन जो है कभी हार नहीं मानेगा। मन जो है आपको मार डालेगा लेकिन हार नहीं मानेगा। वो मन जो है प्रबल शैतान है ये। इसीलिए जब कभी ऐसी बात आती है तो वहां संतोष करना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। विजय तो आपकी ही होगी, क्योंकि आपकी चेतना गुरु चरण में है। आप शांत रहेंगे एकदम, सब जो है अपने आप ऐसे भाग जाएगा, दुख तो वो आपको आएगा ही नहीं जो है। स्वामी जी तो बता भी दिए जो है, अंतारा मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। आने वाली विघ्न बाधाएं भी खत्म हो जाएंगी। कब? जब आप गुरु के चरण में सूरज को टिकाओगे। इतना आपको समझ में नहीं आता है? सूरज से वो घड़ा संभाल करके रखती है, सूरज से वो घड़ा को पकड़ करके रखती है। सखियों संग हंसी मजाक भी करती है, धक्का धुक्का भी मार देती है, आगे भी चल बढ़ जाती है। घड़ा को सूरज से पकड़ी है। तो ऐसे तुम संसार में रहो, लड़ाई झगड़ा भी करते रहो, लेकिन गुरु चरण को पकड़ करके रखो। लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं पाओगे, झगड़ा होगा ही नहीं। चेतन में आनंद इतना है, जीव भुला जाता है। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, छवि नहीं सही सके,
रामा प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी यह गति जानत कोय। एक पल भी नहीं भूलना है। आप विचार कर गुरु से आपका कितना प्रेम है। यदि दिन भर आपका जो है गुरु में प्रेम है, तब तो शांति शांति आनंद है। आप परेशान हो जाते हो, फट से मैसेज हो जाएगा, फोन हो जाएगा, अरे हम तो बहुत दुखित हो गए। तो गुरु के चरण से जाओगे तो दुख ही न है संसार में। तो गुरु के चरण में चिपट करके रहा ना करो, गुरु का चरण में सिमट करके रहा करो। इधर उधर जाओगे तो काहल पकड़ लेगा, फिर संसार में आओगे, फिर सदगुरु ढूंढना पड़ेगा। और सदगुरु के बगैर आप कैसे चलोगे? कौन आपको लखाएगा? के खोली बाजार केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेब। के खोली बाजार केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेब। गुरु को चरण को जो पकड़ लो, सारा संसार आपका है। तान मान सोधी चालो, सावधान अपना। पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहिनाहु दिल गहना। पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइली, 5-25 के पहिनाहु दिल गहना। पहिरी ओढ़ी धानी, ठाड़ी बैली अंगना। तावनो पर पियवा हो, चिन्हत नाही अपना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत वृंदों, एक पोस्ट चल रहा है कि जो है अपना हाथ जो है गुरु को पकड़ा दो तो सदगुरु आपको छोड़ेगा नहीं, और तुम पकड़ोगे तो छोड़ दोगे। ऐसा एक पोस्ट चल रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु आपको किसी भी काल में नहीं छोड़ता है। सदगुरु जो है आपको किसी भी काल में नहीं छोड़ता है। चाहे आप उपदेश लिए हो चाहे नहीं लिए हो, पूरा संसार सदगुरु का ही तो है। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुरु के संसार। कहीं आकाश बाड़ी भनी, कहीं आत्म उर्धार। वो पोस्ट गलत है। सदगुरु किसी भी काल में आपको छोड़ ही नहीं सकता है। आप स्वामी जी का दोहा सुनो, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो धन से जो है, धन से आप नहीं बढ़ पाओगे, नहीं बूझ पाओगे। आपके अंदर जो है
अधीनता गुण होना चाहिए, सेवा का गुण होना चाहिए, तब आप प्राप्त कर लोगे, सब कुछ प्राप्त कर लोगे। स्वामी जी कह रहे हैं सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु शिव का सुलभ सब, विश्वालाभ्य न कोई। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु का चरण नहीं छोड़ना है, गुरु का चरण को जो है सूरज से पकड़ना है, और सद्गुरु तुम्हारे सिर पर ही है। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। अब यहाँ भेद है, सद्गुरु जो है बाएं है, दाहिने है, अंदर है, बाहर है। बाएं दाहिनी शब्द है, ऊर्ध्व आर्धमी सब हर जगह में है। ये पूरा जो संसार का जो आधार है वो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का कोई आधार नहीं है। आप शरीर को समझो, इस शरीर आपका तभी तक है जब तक इसमें चेतना है। जहां चेतना बाहर हुआ, ये शरीर जो है जड़ हो जाएगी, गलने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा। जैसी ही आपका मृत्यु होती है, कोई घर में नहीं रखता है, जल्दी इसको नहलाओ धुलाओ और जो है क्या बोलते हैं वो टिकठी पर बैठाओ और उसमें शमशान घाट में पहुंचाओ, उसको जला करके खत्म करो। जो है पूरे संसार की यही रीति है, सबके संग ऐसे ही होगा। तो इसी शरीर को छोड़ दो ना, वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। ये छोड़े तुमको पहले, उसके पहले तुम ही छोड़ दो। आप ये तो देखो छोड़ने ही है। आजा रहो कल नहीं रहो, ये क्या आजा रहो कल नहीं रहो, ये क्या जीवन परमार, अजीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत पहले एक फोन आया, बोला आप जो दोहवा गाते हैं तो उसमें बड़ा जो है प्रेम रहता है, बड़ा मीठा मीठा लगता है, और उसी दोहवा को हम गाते हैं और उसको रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो मीठा नहीं लगता है। तो मैं बोला भाई उसका उपाय बता दीजिए, ये लोग बहुत चालाक है, कुछ चाहिए तो उसका उपाय बता दीजिए। अरे किसी का वो मंगलसूत्र गुम हो जाएगा तो बोले थोड़ा ढूंढ दीजिए। अरे गुरु के चरण में जाओ ना, सब कुछ गुरु के चरण में है। आप शांति से बैठो, सब मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। गुरु के चरण में ही है सारा, पूरा संसार जो है गुरु के चरण में है। सूरज को भी वहीं आना है, गुरु के चरण में आना है। धरती को भी गुरु के चरण में जाना है। आप दोहा बुझा करो ना। कबीर साहब ने क्या कहा, सूरज जई
चंदा जइहे जइहे पावन व पानी हो सूरज जइहे चंदा जइहे जइहे पावन व पानी हो कह कबीर एक नामन जाएगा यह है अमर निशानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप लोगों को भ्रम हो जाता है। अरे आप जो है किसी के माता होते हो, किसी के पिता होते हो, किसी के भाई होते हो, किसी के बहन होते हो, किसी के भाई होते हो, किसी के भाभी होते हो, किसी के नंदोई होते हो, किसी के ननद होते हो। आए सदगुरु, एक ही शरीर है ना। किसी की बेटी होती हो, किसी के बेटा होते हो, किसी के दादी होते हो, किसी के दादा होते हो, किसी के नानी होते हो, किसी के नाना होते हो, किसी की मौसी होती हो, किसी के मौसा होते हो, किसी की फूफी हो, किसी का फूफा हो। एक ही चीज है ना। हर जगह बदल जा रहे हो आप जो है। वैसे ही गुरु का चरण को जो है कहीं शब्द कहा जाता है, कहीं सार शब्द कहा जाता है, कहीं नी अक्षर कहा जाता है, कहीं परमात्मा कहा जाता है। सब एक ही बात है। आप भूला मत करो। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है। आप किसी के गुरु बहन हो जाते हो, किसी के गुरु भाई हो जाते हो, एक ही न हो। कहीं पर टीचर बन जाते हो, कहीं पर पुलिस वाले बन जाते हो, कहीं पर प्रधानमंत्री बन जाते हो। चेतना एक ही है। ऐसे ही जो प्रभु है उसको सच्चिदानंद भी कहते हैं, उसको भगवान भी कहते हैं, उसको जो है नामधनी भी कहते हैं, उसको जो है प्रभु भी कहते हैं, उसको ईश्वर भी कहते हैं, उसको नाम भी कहते हैं, उसको सत नाम भी कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं, उसको सार शब्द कहते हैं, उसको नी अक्षर कहते हैं। सब एक ही बात है। तो जब आप गुरु के चरण में बैठोगे तब सब बुझ जाओगे। इधर उधर जाओगे तो फंस जाओगे। कबीर साहब कह रहे हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना हो। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु चरण से दूर नहीं जाना है। कैसे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हो। स्वामी जी कह रहे हैं, मेरे हंसों में करोड़ों सिद्धियां हैं। कोटि सीधे दूती हंस में जो मामा बोधि का ज्ञान असुमिरन निसदीन कीजिए अंतर मूल ठिकान। आपका मूल ठिकाना कहाँ है? गुरु का चरण है। देखो भाई, मुझे तो यही बोध हुआ। अब मैं आपको इधर उधर नहीं घुमाऊंगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, 8 चक्र पर जाओ, तो 9 द्वार पर जाओ, तो 4 अंतःकरण में जाओ, तो हृदय में जाओ, तो नाभि में जाओ, तो 10वें द्वार पर जाओ। अरे स्वामी जी सीधा कह रहे हैं, पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुस मन घाट कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। अरे सत्य बाट गुरु का चरण में है, सीधे सीधे वो जाओ।
ये तो शोधने के लिए कहे हैं। शोधियाष्टाचक्र को जाऊ ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। चाचरी भूचरी अगोचरी छाड़ी दो, उन्मुनि खीचरी पार जाई। पोलऊ घारी के डोरी मकर धरो, हंसा विभूति देख जाई। पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो, सूर्य संख्य तेजो ल जाई। वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई। काहे सदा फल भेद दुर्लभ लहे, कोटि न जवरी में कोई एक पाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तुम्हारा घर गुरु के चरण में है, आनंद का घर गुरु का चरण है, चारों फलों की प्राप्ति गुरु चरण में होती है। आप कहाँ भुला जाते हो? थोड़ी देर रहो, सब बात याद रहेगा। शादी के पहले जब जो है शादी नहीं हुआ था तब की बात याद रहती है। तो गुरु के चरण में रहा करो ना, वही सब कुछ है। चरण में उसको नहीं भूलना, सब भूल जाओ, गुरु के चरण को नहीं भूलना, उसी में सब कुछ है जो है। पूरा स्वर वेद यही कह रही है, गुरु का चरण, गुरु का चरण। चारों वेद गुरु का चरण, गुरु का चरण। जितने भी सनातन ग्रंथ है, वेद शास्त्र पुराण, सब गुरु का चरण कह रहा है। तो आपको गुरु के चरण में बैठना है। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, मन मायासी अलग है, भेदी संता हमार, चेतन उलट विराजमी, शब्दय खंडय पार। तो गुरु का चरण जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। पूरा संसार खत्म हो जाएगा, गुरु का चरण नहीं खत्म होगा। अब ये देखो, ये केवल समझने वाली बातें हैं, ये है अनुभव करने वाली है। बिना अनुभव किए तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1 घंटा अपने गुरु के चरण में रहा करो ना, सुबह शाम रहा करो। स्वामी जी तो कह रहे हैं दिन रात रहा करो। चलता फिरता बैठत उठता, लगन में सुरति समार, धन्य संजमी संत है, पावी जग करतार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।